जय हिंद प्यारे बच्चों। मोस्ट वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिनका सपना इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का रहा है बचपन से। प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप इस वीडियो को देखें प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, भारत के किस राज्य से, किस जिले से देख रहे हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में हमेशा के लिए बताना, चाहे आप इस वीडियो को 2 साल बाद देखें या फिर आप 1 दिन बाद देखें, ठीक है ना। कौन से जिले से कहां कहां तक ये वीडियो जा रहा है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन, अभी अभी आपको पता है 12th का रिजल्ट जारी हुआ है, अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग राज्यों का रिजल्ट आ गया 12th का। बच्चा बैठा हुआ है, सोच रहा है क्या करूं, जिस जो सपना देखा था 12वीं के बाद इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, वो समय आ गया। प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, 12वीं के बाद सबसे आसान तरीका शायद आपको कोई नहीं बताएगा इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का क्या है। ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। प्लीज इसको छोड़कर मत जाइए लास्ट तक, आज आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा और सबसे बड़ी बात, आपको सब कुछ बता दूंगा कि इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या होना है। प्यारे बच्चे, बिना देरी किए सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 10+2। ये विजिबल होगा, आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले एग्जाम का नाम क्या है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। एग्जाम है एयरफोर्स अग्निवीर एक्स एंड बाई ग्रुप बोला जाता है। एग्जाम क्या है, एयरफोर्स अग्निवीर एक्स एंड बाई ग्रुप, जो अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए हर साल 2 बार वैकेंसी आती हैं। अनमैरिड शादीशुदा नहीं होने चाहिए, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों के लिए, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स और बाई ग्रुप जो मैंने नाम लिए थे, एक्स ग्रुप का मतलब होता है साइंस सब्जेक्ट और बाई ग्रुप का मतलब होता है प्यारे बच्चे अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बोला जाता है इसको, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो साल में 2 इनटेक आते हैं और एक इनटेक में वैकेंसी 5500 से 6000 होते हैं। आप कम से कम मान के चलिए 10,000 वैकेंसी एक साल में आनी ही है, कोई रोक नहीं सकता। जैसे आपको पता है अगली जो वैकेंसी आ रही है वो जुलाई में आ रही है, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एयरफोर्स में ज्वाइनिंग दिलवाने तक की गारंटी मेरी है। आपको वर्दी का सपना, एयरफोर्स की वर्दी का सपना पूरा करना है तो सुधीर डिफेंस एकेडमी चैनल आपको 100% सब्सक्राइब कर लेना है। 5500 से 6000 वैकेंसी एक इनटेक में आती है, साल में 2 इनटेक आते हैं, मिनिमम 10,000 वैकेंसी होती हैं, वैकेंसी कम नहीं है। और एज क्राइटेरिया 17.5 से 22 साल, 21 साल नहीं है, सरकार ने 1 साल बढ़ा दिया और इसलिए 17.5 से 22 साल तक के सभी बच्चे इन वैकेंसियों को भर सकते हैं। जैसे ही आपकी 12वीं खत्म होती है तुरंत आप अगला जो नोटिफिकेशन होता है, अगला इनटेक होता है, उसका फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि 12वीं के बाद आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आप 12th में अपियरिंग हैं तो नहीं भर पाओगे इस फॉर्म को। 12th कंप्लीट होना जरूरी है। 17.5 से 22 साल जिनका अभी अभी 12th हुआ है, वो जो अगली भर्ती आ रही है उस फॉर्म को भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 17.5 से 22 साल एज लिमिट होती है। टोटल वैकेंसी प्यारे बच्चे 10,000 हो गए, हर साल ये आनी है। सबसे बड़ी बात सर, एक्स ग्रुप का क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशनल फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए प्यारे बच्चे। एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है 12th में, और 50% नंबर चाहिए टोटल। 12वीं में 50% नंबर, और यार फिजिक्स और मैथ है तो आप एक्स का भर पाओगे और बाई का भी भर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में 100 में से 50 चाहिए अलग से। जो 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चे, उसमें 100 में से 50 नंबर अलग से चाहिए होते हैं। इसका मतलब 12th कंप्लीट होना चाहिए मैथ और फिजिक्स से 50% मार्क्स के साथ में, और इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर चाहिए आपको अलग से। ये हो गया एक्स ग्रुप का। बाई ग्रुप के लिए मैंने आपको बता दिया, 12वीं चाहिए, कोई भी स्ट्रीम आपकी है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12वीं पास किए हैं, या तो 12th में 50% नंबर हैं और इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर हैं, तो आप बाई ग्रुप के फॉर्म को भर पाओगे। सर एक्स वाला बंदा बाई ग्रुप का फॉर्म भी भर सकता है, लेकिन बाई वाला बंदा जिसके पास फिजिक्स और मैथ नहीं है वो एक्स का फॉर्म नहीं भर सकता। समझो, मैं दोबारा शॉर्ट में बता रहा हूं, फिजिक्स और मैथ है 12th में तो एक्स ग्रुप भर पाओगे और बाई भी भर पाओगे, लेकिन फिजिक्स मैथ नहीं है, कोई और स्ट्रीम है, तो बाई तो भर पाओगे लेकिन एक्स नहीं भर पाओगे। बस सिंपल सी कहानी है। 100 में से 50 नंबर इंग्लिश में चाहिए दोनों के लिए, और ओवरऑल परसेंटेज 50% चाहिए प्यारे बच्चे।
सबसे बड़ी बात, पोस्ट का नाम होता है एयरफोर्स अग्निवीर, अग्निवीर वायु बोलते हैं हिंदी में। 4 साल की सर्विसेज है, लेकिन सुविधाएं बहुत चेंज हो गई हैं, सैलरी में बहुत चेंजेस हो गया है। अग्निवीर के अंदर, अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत ये प्यारे बच्चे आती हैं, 4 साल की सर्विसेज हैं और इनकी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ होती है। कैसे, मैं बता देता हूँ। 21,700 इन हैंड होती है, 9,000 आपके अकाउंट में जमा होते हैं और 8वें वेतन आयोग के बाद में 8,000 रुपए लगभग बढ़ गए हैं, मतलब 38 से 40,000 आप समझ लेना। जब भी 8वां वेतन आयोग लगता है, जारी हो चुका है, तुरंत आपकी सैलरी 40,000 होगी, अकाउंट में जाएंगे 10,000 अलग से। बाकी के अलाउंस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है और अगले 2 साल में इसमें सरकार प्लान कर रही है कि इसको 4 साल से सीधा 10 साल तक कर दिया जाए। प्यारे बच्चे, सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता है, बहुत सिंपल है। 2 स्टेज होती हैं, एक फेज फर्स्ट बोला जाता है, फेज फर्स्ट बोला जाएगा, और दूसरा प्यारे बच्चे फेज 2 बोला जाएगा। मैं बता रहा हूं, ऐसे कह लीजिए जैसे प्री हो गया और मेंस हो गया। प्री में एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसके सिलेबस को मैं अभी बताने वाला हूं। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा प्यारे बच्चे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। वैकेंसी निकलती है, पहले फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के तुरंत बाद में 3 से 4 महीने मिलते हैं, साल में 2 बार वैकेंसी आती हैं और पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा। मैं बताऊंगा एक्स और वाई ग्रुप के दोनों के अलग अलग एग्जाम होते हैं। फेज 2 का मतलब है जब आपने रिटन पास कर लिया है तो फिर आपको 3 महीने बाद, रिटन के 3 महीने बाद फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन और मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल हो गया, एसआरटी हो गया, ग्रुप डिस्कशन, ये छोटे छोटे राउंड हैं जो एक ही दिन में खत्म हो जाने हैं, उसे फेज 2 बोलते हैं। फाइनल कट ऑफ कैसे आती है? फाइनल कट ऑफ स्टेट वाइज भी आती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है और ऑल इंडिया कट ऑफ भी आती है। अलग अलग राज्य की अलग अलग कट ऑफ भी जाती है प्यारे बच्चे, लेकिन ऑल इंडिया कट ऑफ भी आती है। याद रखना इस बात को, दोनों तरह की कट ऑफ आती है, इसलिए जिनका स्टेट में नहीं हो पाता है उन्हें ऑल इंडिया में कंसीडर कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। पिछला जो इंटेक गया उसमें कितनी ज्वाइनिंग हुई है? फर्स्ट 2026 में 5500 ज्वाइनिंग हुई है प्यारे बच्चे। सारे ही बच्चे चले गए जिनका नाम PSL, जो फाइनल लिस्ट आती है, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, सारे चले गए वो बच्चे। फेज 2 हो गया, 2 स्टेज में एग्जाम हो गया। अब मैं बता देता हूं फेज फर्स्ट का सिलेबस, आपको बता देता हूं। मैंने बताया था 2 एग्जाम होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, 2 तरह की भर्ती आती हैं। सिलेबस, फेज फर्स्ट रिटन एग्जाम। एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या है प्यारे बच्चे? बहुत ही सिंपल। एक्स ग्रुप मतलब 12th में फिजिक्स और मैथ है और 50% नंबर है तो आप भर पाओगे। वाई ग्रुप में कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आप भर पाओगे, 12th पास होना जरूरी है। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये टोटल 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हो गए। टोटल टाइम 60 मिनट का, 1 घंटे में 70 क्वेश्चन, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब आप तुक्का नहीं लगा सकते प्यारे बच्चे। मैथ के 25 क्वेश्चन, 12th का जो मैथ होता है, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सब। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 70। 60 मिनट में 70 क्वेश्चन, 1 घंटे में नेगेटिव मार्किंग होती है। बाई ग्रुप का सिलेबस, इंग्लिश के फिर से 20 क्वेश्चन और यहाँ रागा के 30 क्वेश्चन, टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। 45 मिनट का समय होता है। लेकिन रागा क्या होता है? रागा में बेसिक रीजनिंग होती है, जनरल अवेयरनेस होती है, नॉन टेक्निकल सिलेबस, और मैथ होता है 10वीं लेवल का। टेक्निकल मैथ नहीं आता। एक्स ग्रुप में जो मैथ आता है उसे टेक्निकल कहते हैं, 12th लेवल का, और यहाँ जो मैथ आता है वो वनडे एग्जाम्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह 10th लेवल का आता है। रागा के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश सेम है 20 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन, 45 मिनट में 50 क्वेश्चन। बाई ग्रुप में यदि आपके 35 प्लस आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, और एक्स ग्रुप में यदि आपके मान लो 37-38 नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? इस चीज को आप कहां से देख रहे हैं बहुत जरूरी है। आपने रिटन क्लियर कर लिया तो मैंने बताया था फेज 2 होगा, फेज 2 मेंस होगा, ये समझ लीजिए। प्री आपने निकाल लिया, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट 1 महीने में आ जाता है। फिर आपको फिजिकल के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए और मेडिकल चेकअप के लिए प्यारे बच्चे बुलाया जाएगा। ठीक है? फेज 2 कहां पे होगा? ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये अलग अलग जो सेंटर बने हुए हैं, ASC, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बने हुए हैं, वहीं पर जाके कंडक्ट होगा। फेज 2 विल बी कंडक्टेड इन द डेजिग्नेटेड ASCs सेंटर्स। जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर हैं भारत में, बेंगलोर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, जोधपुर हो गया, दिल्ली हो गया, अंबाला हो गया, कानपुर हो गया, बिहाटा बिहार हो गया, वहां अलग अलग जगह पर आपको 2 दिन के लिए जाना है और 2 दिन में ही पूरा फेज 2 फिनिश हो जाएगा। समझ में आ गया? फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या चाहिए समझ लीजिएगा। यदि आप लड़के हैं, मेल हैं, 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग है, और यदि आप लड़की हैं तो 8 मिनट में 1600 मीटर है।
आपको 20 स्क्वाट्स लगानी है, तो आप लड़के हैं तो ठक बैठक, लड़कियों को 15 लगानी है। पुशअप्स आपको 10 लगाने हैं लड़कियों को पुशअप्स नहीं लगानी है। सिटअप्स यहाँ लड़के लड़कियों दोनों को 10-10 लगाने हैं। समझ में आ गया? केवल ये फिजिकल है जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। समझ में आ गया? फिजिकल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये फिजिकल स्टैंडर्ड है प्यारे बच्चे। आगे चलते हैं, फेज 2 में जो ग्रुप डिस्कशन है थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ क्या है। प्यारे बच्चों, जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल को पास कर लेंगे वो फिर गुजरेंगे ग्रुप डिस्कशन SRT, मैंने बताया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट राउंड से, जिसमें 15 से 20 बच्चे बिठाए जाएंगे ग्रुप डिस्कशन में, जो ऑफिसर के सामने बैठे होंगे और वो अलग अलग टॉपिक पे जो टॉपिक दिया गया है उसके लिए आपको अपने बारे में बोलना होता है। सुधीर डिफेंस एकेडमी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एयरफोर्स फेज सेकेंड। कभी भी आप एयरफोर्स में इस तरह भर्ती के लिए जाएं तो फेज 2 के लिए सुधीर डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं, चाहे आप 2 साल बाद आएँ, 3 साल बाद आएँ या फिर आप 1 महीने बाद आएँ। समझ में आ रहा? अभी जैसे फेज 2 आने वाला, तुरंत रिजल्ट आने वाला, बच्चे वेट कर रहे हैं तो वो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ना। ये PFT के बाद में हो गया SRT ग्रुप डिस्कशन, और शाम को आपको मेडिकल डेट मिल जाएगी। फिर आपने फेज 2 पास कर लिया तो उसी दिन सेम डे आपको मेडिकल की डेट मिल जाएगी कि आपका मेडिकल 3 से 4 दिन बाद होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर 4 to 5 days ऑफ फेज 2 राउंड एट एयरफोर्स SMC हॉस्पिटल। जो एयरफोर्स के SMC हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर फिर आपका मेडिकल होगा। यार फेज 2 आपने पास कर लिया, फेज 2 में क्या क्या, फिजिकल, SRT, ग्रुप डिस्कशन पास कर लिया तो आपको मेडिकल की डेट मिल जाएगी और मेडिकल 3 से 4 दिनों में वहीं पर हो जाएगा। ये फेज 3 होती है मेडिकल। यदि आप मेडिकल में फिट हो गए, इफ यू आर यदि आप मेडिकल में फिट हो गए तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, मतलब फाइनली आप मेडिकल क्लियर कर चुके हैं, फाइनल लिस्ट आएगी। यदि आप मेडिकल में कोई पॉइंट निकल के आ गया, सबसे ज्यादा बच्चे मेडिकल आउट होते हैं, तो आपको फिर से रेड कार्ड दे दिया जाएगा और फिर 1 महीने बाद लगभग बुलाया जाएगा प्यारे बच्चे। समझ में आ गया? यदि आपको ग्रीन कार्ड मिल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और यदि आपको रेड कार्ड मिला, मतलब कोई मेडिकल पॉइंट मिल गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 1 महीने बाद फिर दोबारा अपील करनी है, रीमेडिकल की अपील मिल जाएगी आपको और फिर से वो पॉइंट क्लियर कराना है। नहीं होता है तो फिर आप बाहर कर दिए जाओगे। PSL आएगी, उसके बाद प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आएगी 2.5 महीने बाद मेडिकल के। ये होती है कि फाइनली कौन कौन पास, कौन कौन फेल, किसका मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं, किसका है, उसका फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट आ जाएगी। एनरोलमेंट लिस्ट बोला जाता है प्यारे बच्चे। ये सब कुछ कितने दिनों में हो जाता है सर? वैकेंसी आने से लेके ज्वाइनिंग तक प्रॉपर एक फिक्स प्रोसीजर है, 6 महीने में पूरा हो जाता है। साल में 2 बार वैकेंसी आती है तो 2 बार ज्वाइनिंग होती है बच्चों की। एक ज्वाइनिंग होती है प्यारे बच्चे जून में और एक ज्वाइनिंग होती है दिसंबर में। फिक्स है बिल्कुल ये सब। एक बार साल में ज्वाइनिंग होगी वो जून में होगी और एक बार साल में ज्वाइनिंग होगी वो दिसंबर में होगी, समझ लेना। एनरोल्ड का मतलब ये होता है फाइनली आप अब सेलेक्ट कर लिए गए हो और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। आपको जो डेजिग्नेटेड बेलगांव सेंटर है या फिर जहां भी ट्रेनिंग सेंटर है वहां आपको बुला लिया जाएगा प्यारे बच्चे। लेकिन यहाँ एक बड़ी चीज मैं क्या कहना चाहूंगा, आपने अभी 12th किया है, आपको कोई पता नहीं, गाइडेंस नहीं है, या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल है ना ये बहुत बड़ा इश्यू है। सबसे पहले आप तैयारी या वैकेंसी का भरोसा अभी मत करो। वैकेंसी तो जुलाई में आ रही है, मैंने बता दिया है, उसके लिए वीडियो डाल दिया है, लेकिन सबसे पहले आप कराओ अपना मेडिकल सेंटर, और जिसके लिए SDA प्री मेडिकल सेंटर इंडिया का नंबर 1 मेडिकल चेकअप सेंटर है। आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है और सीधे मेडिकल के लिए आ जाना है। बहुत बेहतरीन मेडिकल हमारी टीम आपको करके देगी कि आप एयरफोर्स में जाने के लायक हैं कि नहीं है। कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, कान में पर्दे में छेद तो नहीं है, कहीं उंगलियों में दिक्कत तो नहीं है, कैरी एंगल तो नहीं है, हाइपरहाइड्रोसिस तो नहीं है, गायनेकोमेस्टिया तो नहीं है। ये सब कुछ 40 से 50 जो एयरफोर्स ने चेकअप मांगे हैं वो आपको बहुत अच्छे से हम लोग करके देंगे। यहां से आपको क्या करना होगा, मेडिकल करा लेना, फिर उसके बाद आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि मुझे ये कमी है, ये सही करानी है, और उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, आपको तैयारी के लिए 4 चांद लग जाने हैं। ठीक है ना। बहुत बहुत आभार। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप एक बार रिप्लाई जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तहे दिल से बहुत बहुत आभार एंड जय हिंद।